नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कब है फाल्गुन मास की पूर्णिमा और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। फाल्गुन पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है, जिसका संबंध होलिका दहन और होली से है। वैसे पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान, दान करने और व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा और धन वैभव की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि और होलिका दहन एवं होली के बारे में। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 17 मार्च को दोपहर 1:29 पर हो रहा है। यह तिथि 18 मार्च दिन शुक्रवार को दोपहर 12:47 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर स्नान, दान और व्रत के लिए फाल्गुन पूर्णिमा 18 मार्च को है। जिन लोगों को फाल्गुन पूर्णिमा व्रत रखना है वह 18 मार्च को स्नान, दान करेंगे और व्रत रखेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन किया जाता है और फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन होली का त्यौहार मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका फाल्गुन पूर्णिमा की रात भक्त प्रहलाद को अपने साथ लेकर अग्नि में प्रवेश की थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका वरदान के बावजूद जलकर मर गई। यह दिन असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस वजह से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन सुबह रंगों का त्यौहार होली मनाते हैं। इस साल होलिका दहन 17 मार्च को है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 17 मार्च को दोपहर 1:29 से हो रहा है और समापन 18 मार्च को दोपहर में हो रहा है। दोपहर बाद चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो होलिका दहन भद्रा रहित मुहूर्त में किया जाता है। भद्रा में होलिका दहन करने से अनहोनी की आशंका रहती है। अब सुनते हैं भक्त प्रहलाद की पौराणिक कथा। प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया था, जिसके माता पिता दैत्य जाति से थे। दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था, जिस कारण आज तक उसका नाम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों के रूप में लिया जाता है। प्रहलाद को अपने पिता से मिली यातनाएं भगवान विष्णु के द्वारा हर बार उसकी रक्षा करना व अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। जब प्रहलाद अपनी मां कयाधु के गर्भ में था, तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के 12 अवतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उनके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया था तथा कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे। तब नारद मुनि ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, वह भी तब जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले आए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब प्रहलाद का जन्म हुआ तब वह विष्णु भक्त बना। उससे पहले उसके 4 बड़े भाई भी थे, जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। इस बीच हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई तथा भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह पुनः अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया और वहां देवताओं का अधिकार होते हुए देखा। इसके बाद
उसने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापस पाया, अपितु तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ कर दिया। हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयाधु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट गए। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फिकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों से भरे कुएं में फिकवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड़ियां बांधकर समुद्र में फिकवाया, अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की, अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आ जाते। एक दिन जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उस समय उन्होंने अत्यंत भयानक रूप ले लिया, जो नरसिंह अवतार कहलाया। इस अवतार को धारण कर उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। इसके पश्चात भगवान नरसिंह के क्रोध को भक्त प्रहलाद ने शांत कराया। भगवान नरसिंह ने भी अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद को बहुत स्नेह दिया तथा उसे अपने पिता के राज सिंहासन पर स्थान दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तीनों लोकों का राज प्रदान किया। इसके पश्चात नरसिंह भगवान पुनः भगवान विष्णु में समा गए। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गया। दैत्य कुल से होते हुए भी उसने अहिंसा तथा धर्म का मार्ग अपनाया तथा सभी की रक्षा की। उसके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था तथा बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय पा लेता था। प्रहलाद के स्वभाव के कारण वह देवता तथा दानवों दोनों में प्रिय हो गया था। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तब उसका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ। इस प्रकार प्रहलाद की पत्नी का नाम धृति था, जिससे उसके विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था, जिसका मानभंग विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेकर किया था। अपने दानवीर व्यवहार के कारण एक दिन इंद्र ने प्रहलाद के साथ छल किया था। उन्होंने प्रातः काल के समय ब्राह्मण वेश में प्रहलाद से उनका राज्य मांग लिया है। इस कारण प्रहलाद के हाथों से संपूर्ण राज्य चला गया था। इससे क्रुद्ध होकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। बाद में प्रहलाद के पास पुनः अपना राज्य आ गया तथा उन्होंने अपने पुत्र विरोचन को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं मोक्ष प्राप्त करने चले गए। इस प्रकार प्रहलाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति, सदाचार, धर्म की स्थापना करने में बिताया। प्रहलाद के इसी व्यवहार के कारण ही वह दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त बन गया था। नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।